विथ टाइम चीजें और क्लियर हो जाती हैं और अब और क्लियर हो गया है कि किसी का ईगो किसी का कितना बड़ा दुश्मन बन सकता है। हाँ, मैं भी जानता हूँ कि अश्नीर आज भी रिच है, पर उनकी कहानी पैसों को लूज करने के बारे में नहीं है, बल्कि ट्रस्ट को लूज करने के बारे में है, लोगों को लूज करने के बारे में है, सेल्फ इमेज डिस्ट्रक्शन के बारे में। कैसे एक यूनिकॉर्न अब कंप्लीटली इररिलेवेंट हो गया है आफ्टर अ वायरल डॉक्यूमेंट्री ऑन अश्नीर व्हिच गॉट 2.3 मिलियन व्यू। ये है मेरे अश्नीर पे फाइनल थॉट। शार्क टैंक इंडिया में सारे के सारे जज फाउंडर्स ही थे, पर एक बंदा पब्लिक का फेवरेट बन गया था, अश्नीर ग्रोवर। वो टीवी पे ब्लंट, अनअपोलोजेटिक और फुल सैवेज मोड में रहा करते थे। मैम, ये पहला प्रोडक्ट है पूरे दुनिया में। इट्स अ नहीं पैटेंटेड पहला और आखिरी प्रोडक्ट भी है। इससे ऐसा प्रोडक्ट दोबारा में कोई बनाने की कोशिश ही नहीं करेगा। ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। लोगों ने बोला कि फाइनली कोई रियल बंदा है। कोट्स वायरल होने लगे, रील्स बनने लगी और उनका स्टाइल एक ब्रांड बन गया। शार्क टैंक के बाद कॉलेज इवेंट्स, स्टेज टॉक्स और मीम्स में उनका ही कंटेंट आने लगा। एक फाउंडर से ज्यादा अश्नीर एक कैरेक्टर बन गया था। ये था उनका राइज। पब्लिक स्टेज पे वो जज थे और प्राइवेट लाइफ में वो सीईओ थे भारत पे के। कंसेप्ट सिंपल था, एक क्यूआर कोड सारे एप्स के लिए 0% ट्रांजैक्शन फीस के साथ। अब देखिए, इसके पहले जब तक भारत पे नहीं आया था, एप्स एक दूसरे से पैसे ट्रांसफर कराने में कुछ ट्रांजैक्शन फीस काटते थे, और जैसे ही भारत पे ने ये बंद किया और अपने पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल के रेवेन्यू को दुकानदार को लोन देने के ऊपर बिल्ड किया, उसके बाद से ट्रांजैक्शन एप्स एकदम चेंज हो गए। यूपीआई ऐसा हो गया कि हम एक दूसरे को पेमेंट ट्रांसफर करने लगे। ये एक रिवॉल्यूशनरी कदम था। बिजनेस मॉडल लैंडिंग पे था, पेमेंट पे नहीं। 15 महीने के अंदर 425 मिलियन रेज किए गए। वैल्यूएशन स्काई हाई थी और ये किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़ी ग्रोथ थी। बोर्ड रूम में अश्नीर का कंट्रोल स्ट्रॉन्ग था। को फाउंडर थे भाविक और शाश्वत। ये दोनों के दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स थे जिनको अश्नीर मिले थे अपना आधा करियर खत्म करने के बाद, और इसलिए ही फ्रंट फेस हमेशा से कंपनी का अश्नीर ग्रोवर ही रहा था। जब शार्क टैंक का क्रेज चला, उसी वक्त भारत पे के अंदर कुछ और चल रहा था। जनवरी 2022 में एक ऑडियो क्लिप लीक होती है। अश्नीर एलिजिडली अब्यूज कर रहे होते हैं कोटक के एक एम्प्लॉय को। लैंग्वेज हार्ड होती है और टोन थ्रेटनिंग होती है। इंटरनेट फट जाता है और लोग उसे देख के अपने अपने कमेंट्स करने लगते हैं। लोग दो साइड्स में बट गए थे। कुछ लोग अश्नीर को सैवेज बोल रहे थे और कुछ बोल रहे थे कि वो बहुत टॉक्सिक है। कुछ दिनों बाद जब रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि बोर्ड और अश्नीर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। इंटरनल ऑडिट स्टार्ट हुआ, गवर्नेंस इश्यूज डिस्कस होने लगे। पब्लिक के लिए इस समय अश्नीर एकदम ब्लर्ड थे। पर 4 फेब को शार्क टैंक खत्म हुआ और 28 फेब को अश्नीर ने रेजिग्नेशन दे दिया। उसके बाद भारत पे ने उनको हटा दिया। उनका स्टेटमेंट था कि वो अपना सिर ऊंचा रख के बाहर निकल गए। पर एक मिनट, ये पहली बार नहीं हुआ था जब अश्नीर को उसी कंपनी से निकाला जा रहा था जिस कंपनी को उन्होंने अपनी लीडरशिप के दम पे ऊपर लाया था। ग्रोफर्स से भी 2017 में एग्जिट लेना पड़ा था अश्नीर को। यहाँ भी वही पैटर्न था, हाई ग्रोथ, हाई विजिबिलिटी, फिर सडन डिपार्चर। ऐसा क्यों होता है? भारत पे बोर्ड ने क्या एग्जैक्टली इशू रेज किया वो ऑफिशियली डिटेल्ड नहीं हुआ, पर इंटरनल ऑडिट, मिस यूज ऑफ फंड और बिहेवियरल कंसर्न्स मीडिया में आए। इन सारी चीजों की वजह से अश्नीर कुछ टाइम के लिए साइलेंट हो गए और उन्हें साइलेंट रहना भी पड़ा। फिर इन्फ्लुएंसर मोड में शिफ्ट हो गए क्योंकि उनको कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। उनकी पूरी की पूरी इमेज खराब होती जा रही थी और इन्फ्लुएंसरशिप उनके लिए तब सबसे बड़ी चीज थी करने के लिए। कॉलेज टॉक्स, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज, इंस्टाग्राम रील्स, हर जगह अश्नीर का नया वर्जन वायरल होने लगा। उन्होंने खुद बोला, बैंकिंग से जितना पैसा मैंने बनाया है उससे ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग से बना रहा हूं। हालांकि आप देखते हैं कि पीछे क्या चल रहा था। अश्नीर ने ये कभी भी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया कि उनकी कोई लीडरशिप में फ्लॉ था। उनके स्टेटमेंट्स कंसिस्टेंटली कॉन्फिडेंट रहे और कहीं ना कहीं सार्केज्म भी रहा उनकी बातों में। लेकिन अगर पैटर्न देखा जाए तो हाई कंट्रोल लीडरशिप, पब्लिक इमेज मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस टू एनी रिजेक्शन, ये सारी चीजें उनकी दोनों मेजर एग्जिट्स में दिखाई देती। उनका इमेज अनस्पोकन फाउंडर का था और वही उनका स्ट्रेंथ भी बना और वीकनेस भी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनका इम्पैक्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम में रियल था, लेकिन उनकी जर्नी के कुछ पार्ट क्लियरली पोलराइज भी बन गए क्योंकि उनका बिहेवियर ऐसा था और सबने उसको नोटिस किया। 2023 में अश्नीर ने लॉन्च किया नेक्स्ट वेंचर,
क्रिक पे। टैगलाइन थी, आप जीतो क्रिकेटर जीते क्रिकेट जीते। ये एक फैंटेसी क्रिकेट ऐप था और ड्रीम 11 के मार्केट में एंट्री लेने वाला था। ये सिर्फ 20% कमीशन चार्ज करता था, क्रिकेटर्स को परफॉर्मेंस के हिसाब से पे आउट देता था, फैंस क्रिकेट को 1 लाख रुपए तक भेज सकते थे। लेकिन लॉन्च के बाद बहुत इश्यूज आए। ऐप का यूआई कॉम्प्लेक्स था, टियर 2 और 3 की ऑडियंस को समझना बहुत मुश्किल लगा। खास करके इनके क्रिकेटर को पैसे भेजने वाली चीज बहुत ही नॉनसेंस लगी कि कोई भी क्रिकेटर को पैसे क्यों भेजेगा जबकि वो खुद पैसे कमाने आया है। इनिशियल रिव्यूज नेगेटिव आए और रेटिंग को ठीक कराने के लिए 5 स्टार रिव्यूज बहुत सारे फेक भी दिखाई दिए प्ले स्टोर में। और जिन क्रिकेटर्स को वो प्रमोट करना चाहता था वो ऑलरेडी दूसरे प्लेटफॉर्म के कांटेक्ट में थे। अश्नीर ने ये भी कहा था कि स्टार्टअप बूटस्ट्रैप्ड होगा, पर 30 करोड़ की फंडिंग उठा ली। क्रिटिक्स ने बोला क्या ये दोगलापन है। ऐप का सर्वर पहले ही दिन क्रैश हो गया था। पब्लिक हाइप था लेकिन लॉन्ग टर्म रिटेंशन का कुछ भी गेम नहीं था। फाइनल थॉट यही रहेंगे कि अश्नीर आज भी रिच है, उनकी विजिबिलिटी है, इवेंट शोज और पैनल्स में उनका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस अभी भी है, लेकिन उनका स्टार्टअप नहीं रहा, कोई भी स्टार्टअप नहीं रहा। उनका क्रिक पे जो 3rd यूनिकॉर्न बनने वाला था वो आज तक कुछ नहीं बन पाया। अश्नीर ग्रोवर का डाउनफॉल पैसे लॉस करने के बारे में नहीं है, ये कंट्रोल, ट्रस्ट, सब कुछ लूज करने के बारे में है। भारत पे जैसे प्लेटफॉर्म बनाने के बाद भी अगर फाउंडर को एग्जिट लेना पड़ा है तो कहानी सिर्फ वैल्यूएशन की नहीं होती, कहानी होती है लीडरशिप की। आपको क्या लगता है, अश्नीर कमबैक कर पाएगा या स्टोरी रिपीट होती रहेगी? कमेंट करके बताओ। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऐसी ही वीडियो आपको हर संडे मिलती रहेगी। अब तो आप बने रहो हमारे साथ, हम भी बने आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।